कॉल का प्रीमियम है। और यहाँ पे मुझे लगता है ना कि ये अगर 176 ब्रेक करता है ना तो सीधा 185 तक जा सकता है ये प्राइस। तो यहाँ पे जो है रिवार्ड जो है ना बहुत कम है, इसीलिए मैं ना सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं इसको ट्रेड ना ही करूँ तो ही सही है। क्योंकि 184 के ऊपर मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर 184 के ऊपर जाता है ना तो फिर एक मोमेंटम आ सकता है उधर। लेकिन वही है, मुझे यहाँ पे देखिए वहीं से एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ है प्राइस। 184 के से वहीं से रिवर्स हो चुका है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। और देखिए प्राइस फिर से वहीं से नीचे आ रही है। तो कॉल साइड मुझे उतना सही नहीं दिख रहा है। अगर हम स्टार्टिंग में अगर एंट्री बनाया हो तो कॉल में तो प्रॉफिट होता अपने को, 10 से 15 पॉइंट मिलता अपने को। लेकिन वही है, हम थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते थे क्योंकि कल का लॉस है ऑलमोस्ट 14,000 रुपये। तो 14,000 का लॉस जो है ना उसको रिकवर करने के लिए हम धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट करेंगे। 2,000 3,000 का प्रॉफिट धीरे धीरे करके हम रिकवर कर लेंगे। 2 दिन में 3 दिन में मैक्सिमम हम रिकवर कर लेंगे। लेकिन वही है, इसके लिए हमें अच्छा ट्रेड चाहिए, एक अच्छा ट्रेड। और पुट साइड मुझे 140 के ऊपर एक मोमेंटम दिख रहा है। पुट में 140 के ऊपर। पुट तो फ़िलहाल अभी सही नहीं दिख रहा है, फिर हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर मैं क्या सोच रहा हूँ, देखिए वापस से रिवर्स हो गया। मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर ये पुट में तो अभी टाइम है, अगर कॉल साइड ना ब्रेक करे और हम छोटे एसएल के साथ अगर प्ले करें, चलिए रीटेस्ट तो हो रहा है, रीटेस्ट हो के अगर फिर से हाई ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर रीटेस्ट करके 185 अगर ब्रेक करता है ना 184, तो ही हमें यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है एटलीस्ट 220 तक का। और अपना एसएल जो रहेगा इसमें, एसएल में क्या कर सकता हूँ, एसएल में ना बहुत छोटा रखूँगा। इस एसएल में 180 का एसएल में रख देता हूँ इधर। 180 भी बड़ा हो जाएगा। 3 से 4 पॉइंट का एसएल के साथ में खेलूँगा। 3 से 4 पॉइंट का एसएल रहेगा। 180 पे हम बाई करते हैं ना तो 185 पे बाई करेंगे ना तो 183 तक का एसएल हम रखेंगे, ठीक है। 183 84 का हम 180 का एसएल हम रखेंगे। अगर 183 पे हम बाई करते हैं, 85 पे बाई करते हैं, 5 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं लेंगे इसमें। चलिए प्राइस आ रही है। अगर प्राइस सस्टेन करती है तो मुझे यहाँ पे लगता है ना मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेकिन यही है कि रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि प्राइस 24,450 तक ना मार्केट जा चुका है। तो 24,450 से एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। प्राइस आई है और हमने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। और अभी तो फ़िलहाल 300-400 का लॉस ही चल रहा है, 500 तक का प्रॉफिट दिखा हमें। अब मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे जो एसएल है ना अपना बहुत छोटा रहेगा। यही सिंगल मिनट कैंडल के नीचे ही जस्ट मैं एसएल प्लेस करने वाला हूँ। एक्चुअली एसएल तो बड़े बन रहे हैं लेकिन बड़े एसएल से मतलब नहीं है। अगर मारना होगा ना तो ये छोटा सा एसएल मार के। तो हमने एसएल यहाँ पे बहुत 183 का एसएल रख दिया। 186 का अपना एंट्री प्राइस है और 3 पॉइंट का एसएल है। 187 का अपना एंट्री है। 4 पॉइंट का एसएल है। सिर्फ 4 पॉइंट के एसएल के साथ हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। बहुत छोटा एसएल है, बहुत ही छोटा एसएल है। अगर एसएल हिट करता है ना तो वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अपना एसएल लग गया है, बहुत अच्छा। अब एसएल लग गया ना तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा वेट करके हम प्लान करेंगे। कल की तरह नहीं कि हम उसी ट्रेड में इसी कॉल में, अब कॉल में एसएल लगा तो कॉल में ट्रेड ले, ये गलती मैं नहीं करने वाला हूँ। अपने गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है तो धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आने लगी। अगर मैं 176 का भी एसएल लगता ना तो वो भी हिट होता है यहाँ पे। तो मैं एक ही चीज़ करूँगा यहाँ पे, मैं अभी मैं ना पुट साइड मुझे ज़्यादा सही दिख रहा है। अगर मैं पुट साइड जाऊँ, पहले प्रीमियम चेंज करता हूँ क्योंकि ये प्रीमियम थोड़ा महंगा है। अगर 150 तक का प्रीमियम कोई दिखता है ना तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ पहले। हाँ ये प्रीमियम ज़्यादा सही दिख रहा है मुझे। 140, हाँ 150 के ऊपर इसमें मूवमेंट आ सकता है। 150 के ऊपर यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है।
लेकिन 150 आएगा तभी, अदरवाइज़ हम अब पुट साइड में ज़्यादा मुझे फेवर दिख रहा है, मैं पुट साइड में ज़्यादा जाऊँगा। पुट साइड मुझे ज़्यादा सही दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ पे थोड़ा ना चार्ट को देख लेते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम आएगा तो टारगेट लिस्ट कहाँ तक मिलेगा। टारगेट पहले सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएल के साथ मैं टारगेट पे भी ध्यान देता हूँ, कहाँ रेजिस्टेंस है। 160 150 से 160 तक जा सकता है, इसके बाद 178 तक का टारगेट मुझे दिख रहा है। हाँ, इसके बाद पहले कैंडल की क्लोजिंग जो रहेगी ये अपना 178, बस 150 से 28 पॉइंट का यहाँ पे हमें टारगेट दिख रहा है, 28 पॉइंट का। और अगर पुट में देखें तो पुट में तो भाई बहुत सही मोमेंटम बना है। पुट में ना अच्छा मूव हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे ना, पुट में मैं ट्रिगर प्राइस रखूँगा। अगर प्राइस 150 का हाई बनाया ना, लेकिन ये देखिए जो कैंडल आई है ना, बहुत अच्छी कैंडल है। अब यहाँ से हमें ना स्पाइक देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बायर्स जो सेलर है वो डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ना क्या हो रहा है, हाँ ये देखिए, अगर 400 का लेवल ब्रेक करता है ना, बहुत बड़ा स्पाइक आएगा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिगर प्राइस रख देते हैं, ठीक है। और ट्रिगर प्राइस अपना कहाँ पे रहेगा, ट्रिगर प्राइस हम कहाँ पे रखें यार, 142 चल रहा है ना, 142 चल रहा है, 143 चल रहा है। तो मैं ट्रिगर प्राइस सोच रहा हूँ 225 क्वान्टिटी 145 का, 144, हाँ 144 का है, तो हाँ 145 का ट्रिगर मैं रखता हूँ। 145 के ऊपर ना एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो एक डब्लू पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, और ये जो सिंगल मिनट का हाई है ना 145 का, वो भी ब्रेक करेगा। ये कैंडल अगर रिटेस्ट करके फिर से हाई ब्रेक करता है ना, तो एक अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इसको 145 का ट्रिगर मैं लगा ही देता हूँ, ठीक है। ट्रिगर लगाने से क्या रहेगा ना, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेज़ आएगा। जब भी मोमेंटम तेज़ आता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हम कैप्चर नहीं कर पाते, मिस हो जाता है। और जो अपना एसएल रहेगा इसमें 145 का रहा है, तो 140 का एसएल हम रखेंगे, 5 पॉइंट का सिर्फ एसएल के साथ हम प्ले करेंगे। हमने अपना ट्रिगर प्राइस लगा दिया। अब यहाँ से अगर मोमेंटम आता है ना, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल है कि जो कैंडल क्लोज हुई है ना, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, एक बहुत ही अच्छी बुलिश ग्रीन कैंडल इनगल्फिंग क्लोज हुई है। तो ये कैंडल जब भी क्लोज होती है, मार्केट रीटेस्ट करके अब हाई ब्रेक करता है ना, अपना रजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, तो एक अच्छा मोमेंटम वहाँ हमें देखने को मिल सकता है। अभी कैंडल आ रही है, और अगर ये आता है ना, तो बहुत, मुझे तो एक्सपेक्टेशन है भाई बहुत अच्छा ये कैंडल फॉर्म हो रहा है। और चलिए ट्रिगर प्राइस लग गया हिट, जैसा मैंने बोला एग्जैक्ट वही सेम चीज़ हुआ है यहाँ पे। और कैंडल आई और बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने जो अपना एसएल रखा था, पहले एसएल यार अपना, हाँ अब मैम सीटीसी एसएल रख दिया, ठीक है। सीटीसी हमने एसएल रख दिया यहाँ पे, ऑलमोस्ट हम जहाँ पे बाई किए थे उसके ऊपर। अब यहाँ से अपना लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने इसको ट्रेल कर दिया है, ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट तो आ ही चुका है, ऑलमोस्ट अपना पहला टारगेट आ चुका है, 177 का ऑलमोस्ट टारगेट। हम यहाँ बड़े प्रॉफिट के लिए जाएंगे। हाँ ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। ऑलमोस्ट अपना जो पहला टारगेट था 177 का, वहीं पे एग्जैक्ट टच करके देखिए प्राइस नीचे आई है, एग्जैक्ट वहीं पे टच करके प्राइस नीचे आई है। अब वो अपना ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बड़े प्रॉफिट के लिए देख रहे थे। अगर मोमेंटम आता तो 220-25 तक जा सकता था ये प्राइस, जहाँ तक, लेकिन खैर कोई नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही हम चीज़ कर सकते हैं। अब ये प्राइस अगर हम सीटीसी भी रखते हैं ना, तो वो भी हिट ही हो जाता है यार। चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, और ऑलमोस्ट हमें 5000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। चलिए अब कल मिलते हैं, थैंक यू फॉर वाचिंग। धीरे धीरे अपना जो लॉस था 13-14 हज़ार का, वो मुझे लगता है अब 2 ही 3 दिन में रिकवर हो जाएगा, हम फिर से करेंगे अच्छे से। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।